वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन ढूंढलो नवलगढ़। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगता का परिचय। इस पे अपन बात कर रहे हैं, उसमें अपन अपने डाउन सिंड्रोम तक अपने बात कर ली थी। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है बौनापन। बौनापन मतलब जैसे व्यक्ति है वो जो शारीरिक कदकाठी में है वो थोड़ा छोटा रह जाता है, उसे हम बौनापन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मोटापन, शरीर, पतली त्वचा और सोने जैसी आदत आदि, ठीक है। और मतलब इसमें शरीर बोलनेपन में क्या होता है, शरीर है वो मोटा हो जाता है, थोड़ा पतला त्वचा है वो पतली हो जाती है, ठीक है। और नींद आने जैसी बीमारियां होती है, ठीक है। तो शारीरिक लक्षणों में अगला है वो है मोटापन, है ना, सॉरी बौनापन। बौनापन में क्या होता है कि पहली बात तो है कि इसमें शारीरिक दर है, विकास की दर है वो धीमी हो जाती है। शारीरिक विकास की दर है वो धीमी हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होता है। शारीरिक स्वास्थ्य है हमारा वो अच्छा नहीं होता है। शारीरिक बनावट वो असामान्य होती है। शारीरिक बनावट यानी हमारे जो शरीर की बनावट है वो सही नहीं होती, सामान्य नहीं, एक सामान्य व्यक्ति जैसी है वो नहीं होती है, ठीक है। मानसिक और बौद्धिक क्षमता में कमी होती है, और अपना जो मानसिक और बौद्धिक क्षमता है उसमें कमी होती है, ठीक है। ध्यान विस्तार कम होता है। अपन किसी चीज़ में ध्यान लगाते हैं, कोई चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो ध्यान लगाने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता मतलब एक जगह है और किसी चीज़ को देखना, समझना, सुनना है, वो एकाग्रता अपने है वो नहीं होती है। यानी अपन है वो किसी चीज़ पे एकाग्र नहीं होकर सोच सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सीखते हैं। कोई भी चीज़ है उसे सीखने के लिए हमें बहुत अत्यधिक समय लगता है, ठीक है। चिंतन करने की कमी है वो समाप्त हो जाती है। मतलब जो चिंतन करने की समिति है, किसी भी चीज़ पर चिंतन या हो, सोचना हो, उसमें अपन में कमी दिखती है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण में कमी होती है। प्रत्यक्षीकरण मतलब जैसे कोई दो चीज़ों में अलग अलग करने का, उनमें भेदभाव करने का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हम किसी चीज़ का, ठीक है। अमूर्त चिंतन की क्षमता में कमी। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन, यानी जिसकी कोई मतलब मूर्त नहीं होती, कोई एक शेफ नहीं होती है। अमूर्त चिंतन यानी किसी भी चीज़ में सोचना है, उसकी कल्पना करना है, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। खुद पर जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उसमें है वो कमी आ जाती है। समझने की क्षमता में कमी आ जाती है। तार्किक क्षमता में कमी आ जाती है। समझने किसी भी चीज़ को या कोई भी कार्य को समझने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, और तार्किक चिंतन नहीं कर पाते अपन, ना, किसी चीज़ का तार्किक चिंतन नहीं कर पाते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन में कमी। तार्किक और संवेगात्मक समायोजन है उनमें कमी होती है, ठीक है। स्मरण क्षमता में भी कमी आ जाती है। स्मरण यानी याद करने की, स्मरण क्षमता यानी याद करने की क्षमता है, उसमें भी कमी आ जाती है। प्रेरणा में कमी आ जाती है। अपन को किसी चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए, वो अपन नहीं ले सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में कमी आ जाती है। मतलब हम कोई भी रचनात्मक कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ का नया कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अपन नहीं कर पाते हैं। प्रतिक्रिया करने की गति में कमी आती है। हम किसी चीज़ के प्रति, कोई बात के प्रति हैं, किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, वो अपन नहीं कर पाते हैं। आँख और हाथों के समायोजन में कमी होती है, और पढ़ने लिखने में भी कमी आती है। आँख और हाथों का जो समायोजन है, आँख और हाथों का दोनों का समायोजन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। और पढ़ने लिखने में भी हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, वो आसानी से पढ़ लिख नहीं सकते, ठीक है। अगला है वो है संप्रेषणात्मक अक्षमता, ठीक है। सीमित शब्द भंडार होना, भाषा विकास देरी से होना, शब्दों के उच्चारण या प्रश्नों के उत्तर से देरी में देना। अगला है वो है क्या भाई, संप्रेषणात्मक क्षमता। संप्रेषण अक्षमता। संप्रेषण अक्षमता में क्या होता है कि शब्द भंडार है वो सीमित होता है, यानी अपना जो भाषा का जो शब्द भंडार है वो सीमित हो जाता है, ठीक है।
भाषा विकास देरी से होता है, और अपना जो भाषा विकास है वो देरी से होता है, ठीक है। शब्दों के उच्चारण या प्रश्नों के उत्तर देरी से देना होता है, मतलब शब्दों के कोई भी जो हम प्रश्न पूछते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर है वो हम देरी से देते हैं। हकलाकर बोलना, तुतराकर बोलना, एक से अधिक निर्देशों को समझने में समस्या होना। हकलाकर बोलना यानी जो बोलते हैं उस समय हकलाहट आती है, या फिर तुतलाकर बोलते हैं, तोता बोलते हैं, ठीक है। एक से अधिक निर्देशों को समझने में समस्या होती है, मतलब एक से अधिक निर्देश यानी एक निर्देश दे दिया कि जैसे मतलब है कि तुम जाकर खाना खाओ, वो एक निर्देश है, वो कर लेंगे, परंतु उसके बाद उसे एक से अधिक निर्देश यानी तुम खाना खाकर बाहर जाओ और दुकान से कोई सामान लेकर आओ, तो इतना है वो उससे है वो नहीं हो पाएगा। उसको एक निर्देश दे दिया वो तो ठीक है, परंतु अत्यधिक निर्देश दे दिए जाएंगे तो वो है सही समायोजन नहीं कर पाएगा। आवाज़ में त्रुटियाँ होने लगती है, आवाज़ है जो हमारी उसमें त्रुटियाँ आती है, शब्दों का सही बोल नहीं पाते अपन, ठीक है। बोलते समय रुक रुक कर बोलते हैं, किसी भी भाषा को किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो भाषा को रुक रुक कर बोलना पड़ता है, ठीक है। अपनी समस्याओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, और जो अपनी समस्या होती है वो अपन है वो सही से ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए संप्रेषणात्मक अक्षमता, ठीक है। अगला है वो है पढ़ने लिखने के लक्षण। अगला है वो है पढ़ने लिखने के लक्षण। तो इसमें क्या होती है कि सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है। पढ़ने लिखने के लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है और हम सीख नहीं पाते, वो सीखने की क्षमता है वो कमी आ जाती है, ठीक है। विशेषतः पढ़ने लिखने व अंक गणितीय क्षमताओं में कमी, मतलब विशेषतः है वो पढ़ने लिखने में अंक या जो बीज गणितीय जो है वो उसमें कमी आ जाती है, मतलब जो गणित है उसके जो अंक गणित है यानी जोड़ बाकी गुणा भाग है आदि है, उनको करने में उसे समस्या सामना करना पड़ता है, ठीक है। सुनने व समझने की क्षमता में दिक्कत हो जाती है। सुनने और समझने यानी कोई व्यक्ति है वो आप पढ़ते लिखते हैं तो कोई टीचर है वो आपको कुछ सुनाता है या समझाता है तो उसमें है उसे समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण कौशलों या लिखित संप्रेषण कौशलों में कमी हो जाती है। मौखिक संप्रेषण कौशल यानी मुख द्वारा बोला गया जो संप्रेषण है उसमें और लिखकर जो बताया गया संप्रेषण है उस दोनों में वो कमी आ जाती है, ठीक है। अनुभव द्वारा सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है। अनुभव द्वारा सीखना यानी किसी कार्य को कर करके उसका अनुभव हो जाता है फिर, है ना, तो वो अनुभव ही नहीं कर पाते, उसमें भी उसे कमी होती है, ठीक है। और समय की लिखने की क्षमता में भी कमी आती है, और व्यक्ति है वो खुद भी कुछ नहीं लिख सकता है, उसमें लिखने में भी उसे समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पढ़ने लिखने के लक्षण है, ठीक है। अगला है वो है व्यवहारात्मक लक्षण। इसमें यह होता है कि वातानुकूलित व्यवहार में कमी होती है, असामाजिक व्यवहार करता है, मतलब वातानुकूलित व्यवहार है उसमें कमी आ जाती है, जैसा मतलब उसके अनुकूल जैसा व्यवहार है वो वैसा नहीं कर पाता है, और सामाजिक व्यवहार नहीं करता। असामाजिक यानी किसी को पत्थर मारना है या फिर कोई अन्य काम करना है तो ऐसे है वो करता है, ठीक है। एक ही व्यवहार को बार बार करना, उम्र के अनुसार कार्य नहीं करना, कोई भी चीज़ उसे सिखा दी वो उसे बार बार करता है, अपनी उम्र के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। मतलब जैसे एक उम्र होती है, जैसे 10 साल का बच्चा है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसी के अनुसार काम करता है, 10 साल की उम्र में उसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए तो वो नहीं कर पाता है वो, ठीक है। सामाजिक हुनर में कमी आती है उसकी, समाज के अंदर जो हुनर होता है, समाज के अंदर रहना, समाज से जुड़ना है, वो नहीं कर पाता है बच्चा, है। जल्दी क्रोध आ जाता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, अति चंचल होता है, जल्दी है उसे क्रोध आ जाता है, आत्मविश्वास की उसके अंदर कमी होती है, आत्मविश्वास होता ही नहीं है, और अत्यधिक चंचल हो जाता है यानी अत्यधिक क्रोधित होना, किसी चीज़ को कार्य बता दिया तो उसे जल्दी जल्दी करना, तो अत्यधिक अति चंचल हो जाता है। संवेगात्मक व्यवहार को जल्दी प्रदर्शित करता है, संवेगात्मक व्यवहार को जल्दी प्रदर्शित करता है, मतलब जैसे उसे अधिक संवेग आ रहा है, जैसे अत्यधिक प्रेम आ रहा है तो वो अत्यधिक प्रेम करेगा, अत्यधिक गुस्सा आया तो गुस्सा करेगा, नफरत होगी तो नफरत करेगा, तो संवेगात्मक विचार है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जल्दी उत्तेजित हो जाता है, जल्दी डर जाता है, जल्दी रो देता है, दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना,
मतलब वो जल्दी ही है वो सो जाता है, रोने लग जाता है, उसे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो अत्यधिक जल्दी जल्दी में रहता है, वो ना समायोजन नहीं कर पाता है। थूकना, मारना, चुटकी भरना, जोर जोर से चिल्लाना, कोई सामान को पटकना आदि व्यवहार करता है। मतलब कि कहीं थूक दिया, कहीं है वो है जो मतलब जैसे है वो किसी के ऊपर थूक दिया, किसी को मार दिया, जोर जोर से चिल्लाता है ना, तो ऐसा व्यवहार करता है बच्चा। कौन सा? मानसिक मंद। तो ये है वो कुछ शारीरिक लक्षण और है, ठीक है, ये शारीरिक लक्षण और है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अगला है वर्गीकरण। अगला है वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब जैसे है वो जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनका किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है, कितने प्रकार के वो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण है वो किया गया है ना। तो पहला है वो है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये है वो 4 प्रकार के वर्गीकरण है। 4 प्रकार से है वो मानसिक बच्चों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है वो है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी मनोविज्ञान के आधार पर। दूसरा है वो शैक्षिक वर्गीकरण, यानी शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है वो चिकित्सकीय वर्गीकरण, यानी है वो चिकित्सा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कितना बीमार है, कितना कैसा है वो, ठीक है। अगला है वो है सहायता के आधार पर वर्गीकरण, यानी उसे कितने प्रकार की लोगों से वो सहायता चाहिए होती है, ठीक है। तो पहले हैं वो अपन बात करते हैं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की। किसकी? मनोवैज्ञानिक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। पहला है वो है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होता है कि बुद्धि लब्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि के आधार पर मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है, उसमें अपन बात करेंगे बुद्धि लब्धि के आधार पर। बुद्धि लब्धि या आईक्यू है ना, बुद्धि लब्धि या आईक्यू। आईक्यू के अनुसार है अपन वो बात करेंगे बुद्धि लब्धि के प्रकार, ठीक है, कि कितनी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति है, वो कितना मानसिक मंद है, ठीक है। इस पे बात करेंगे अपन ना। तो पहला है वो है ट्रेड गोल्ड के अनुसार, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। तो पहला मनोवैज्ञानिक है वो है ट्रेड गोल्ड। ट्रेड गोल्ड ने क्या बताया है कि जैसे पहला है वो है 50 से 70 आईक्यू वाला बच्चा है,
तो ट्रेड गोल्ड ने वो मानसिक मंदता है उसका वर्गीकरण इस तरीके से किया है ना कि बुद्धि लब्धि के आधार पर, आईक्यू के आधार पर ना। तो क्या कहा है कि जिसकी बुद्धि है वो 50 से लेकर 70 होगी, जिस बच्चे की है वो बुद्धि लब्धि है वो 50 से लेकर 70 तक होगी, वो अति अल्प होगा, यानी बहुत कम मानसिक मंद होगा। मानसिक मंद तो होगा, ये बात है कि 70 तक जिसका आईक्यू है 70 से नीचे वो मानसिक मंद तो है, पर 50 से 70 के बीच में उसकी मानसिक मंदता है तो वो अति अल्प यानी थोड़ा बहुत मानसिक मंद होगा, ठीक है। और उसके बाद होती है 35 से 50। 35 से 50 है वो अल्प मानसिक मंद होगा, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा मानसिक मंद होगा, ठीक है। अगला वो है 20 से 35, वो होगा गंभीर मानसिक मंद, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर मानसिक मंद होगा। और किसी की 20 से नीचे भी अगर आईक्यू है तो वो अति गंभीर मानसिक मंद होगा, यानी अति गंभीर मतलब पूरा मानसिक मंद है, वो उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे खाना खाने का भी पता नहीं होता, ठीक है। तो वो होता है अति गंभीर मानसिक मंद ना। तो ये ट्रेड गोल्ड के अनुसार बुद्धि लब्धि के आधार पर है वो मानसिक मंदता के प्रकार है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे दूसरा मनोवैज्ञानिक है उस पर बात करते हैं। ले लिया होगा। अब अगला है एक मिनट, अगला वो है ये हो गया, वो किसके अनुसार गया, DSM थर्ड और AMD के अनुसार है ना। इसके अनुसार क्या है भाई कि 75 से 85 है वो सीमा रेखा वाला होगा, यानी सीमा रेखा मतलब जैसे ये मानसिक मंदता की सीमा है, इससे ऊपर होगा वो मानसिक मंद होगा और इससे नीचे होगा वो मानसिक मंद होगा, ठीक है। अगला है वो है 50 से 70 IQ। 50 से 70 IQ वाला वो अति अल्प होगा, क्या होगा, अति अल्प। और 35 से 50 होगा वो होगा अल्प, क्या होगा भाई, अल्प। और 20 से 35 होगा वो होगा गंभीर, और 20 से अगर कोई नीचे है तो वो होगा अति गंभीर। अब आपको गंभीर, अति गंभीर, अल्प, अति अल्प इसका तो पता होगा ही, और है वो सीमा रेखा का मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये किसके अनुसार हो गया, DSM थर्ड और AMD के अनुसार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ये है वो है, मतलब जैसे DSM पट के अनुसार है ना। वो पहले था, वो थर्ड था, अब ये है पट। तो पट के अनुसार, ठीक है, पट के अनुसार 50 से 70 है वो अति अल्प होगा, 35 से 49 होगा वो अल्प होगा, और 20 से 34 होगा वो होगा गंभीर, और 20 से नीचे होगा वो होगा अति गंभीर। ये किसके अनुसार है? DSM पट के अनुसार, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लक्षण। क्या भाई? लक्षण, वर्गीकरण के आधार पर लक्षण। पहला है वो है अति अल्प मानसिक मंद। ये अपन ने देख तो लिया कि कौन सा अति अल्प होता है, कौन सा अल्प होता है, कौन सा गंभीर होता है, कौन सा अति गंभीर होता है। अब अति अल्प वो मानसिक मंद है, उसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें क्या होता है कि 85% मानसिक व्यक्ति इसी वर्ग में आते हैं। यानी जो मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं उनका 85% जो है वो इसी वर्ग में आते हैं। यानी जितने भी मानसिक मंद है उनमें 85% लोग हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी में? अति अल्प श्रेणी में, ठीक है। अति अल्प श्रेणी के लोग ही है वो मानसिक मंद होते हैं, ठीक है, 85%। उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और इन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी भाई? इन्हें विशेष प्रशिक्षण की। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इनकी मानसिक आयु 8 से 10 साल के बच्चे के बराबर होती है। मानसिक आयु है इनकी जो मानसिक आयु है नहीं, शरीर की आयु नहीं। जो शरीर में व्यक्ति है वो 50 साल के हो सकता है, परंतु उसका दिमाग है वो केवल 8 से 10 वर्ष का बच्चा है, उसी के समान ही रहेगा, ठीक है। इन्हें है वो 5 से 6 क्लास तक पढ़ाया जाता है। पढ़ कितना सकते हैं? पढ़ाई 5 से 6 क्लास तक। इससे आगे इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग से इतने हैं वो कमज़ोर होते हैं कि आगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। वे स्वयं की देख रेख करने में अक्षम होते हैं, यानी खुद का ध्यान रखने में भी वो अक्षम होते हैं, यानी खुद का ध्यान है वो भी नहीं रख पाते हैं। खुद का ध्यान रखना मतलब जैसे नहाना धोना है, कपड़े पहनना, खाना खाना है, वो फ्रेश होना, ठीक है, टॉयलेट करना, ये खुद कार्य भी नहीं कर सकते, ठीक है। इन्हें सामाजिक कौशल में विकसित किया जा सकता है। इनमें सामाजिक कौशल है वो विकसित हो गया, मतलब उन्हें कुछ चीज़ें बनाना सिखा सकते हैं, जैसे मतलब लिफाफे हो गए हैं, ड्राइंग करनी हो गई, या फिर कोई अन्य चीज़ें बनाना है, तो उनमें है वो विकसित किया जा सकता है, ठीक है। हम इन्हें किसी के निरीक्षण में खुला रोजगार और स्वरोजगार करवा सकते हैं। हम इन्हें किसी के निरीक्षण में, यानी किसी व्यक्ति के देख रेख में है, वो उन्हें खुला कौशल और है वो स्वयं रोजगार कर सकते हैं, यानी कुछ बनाना सिखा सकते हैं। मतलब जो कपड़े के थैले हुए, कागज़ के थैले हुए, लिफाफे हुए, है ना, तो वो बनाकर सिखा सकते हैं ताकि वो जीवन यापन कर सके, ठीक है। इनकी भाषा सामान्य होती है, जो अपनी आवश्यकताओं व्यक्त कर सकते हैं। इनकी भाषा है वो सामान्य होती है, इनकी भाषा है वो सामान्य होती है, और ये अपनी आवश्यकताओं को है वो आसानी से व्यक्त भी कर पाते हैं। इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब जैसे इन्हें है वो व्यवसाय सिखाया जा सकता है,
मतलब जैसे कुछ कार्य करके सिखाया जा सकता है, कोई कार्य है वो सिखाकर है उन्हें व्यवसाय करना सिखाया जा सकता है, अपना पेट पालने के लिए कुछ सिखाकर है वो भेजा जा सकता है। ठीक है, इनमें बेहद गामक सूक्ष्म गामक सामाजिक हुनर पढ़ने लिखने में विकास किया जा सकता है, मतलब इन्हें वो गामक बनाया जा सकता है, कोई कार्य सिखाया जा सकता है, उन्हें चलना फिरना सिखाया जा सकता है, वातावरण में जाना सिखाया जाता है, समाज में जाना सिखाया जाता है, और कुछ हद तक इन्हें पढ़ाया लिखाया जा सकता है। जैसे मतलब 5 से 6 क्लास तक पढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, सामाजिक संयोजन भी कुछ हद तक ठीक रहता है, और समाज के साथ इनका जो समायोजन है वो भी इनके साथ ठीक ही रहता है। किसके साथ? अति अल्प मानसिक मंद, यानी ये मतलब थोड़ा बहुत मानसिक मंद होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? अति अल्प मानसिक मंद। ठीक है, अब है जो मानसिक मंदता की अलग अलग प्रकार है, मतलब जैसे आपने अब जो बात की है वो की है अल्प पर, अब अपन बात करेंगे वो करेंगे सॉरी अति अल्प पर, फिर अल्प पर, फिर है वो गंभीर पर, फिर आएंगे अति गंभीर, है ना। तो इस प्रकार के जो वर्गीकरण है, ठीक है, उनके जो लक्षण हैं, मतलब इन मानसिक मंदों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। जैसे अब अति अल्प मानसिक मंद है, इनका क्या होता है कि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इनकी मानसिक आयु होती है वो 8 से 10 वर्ष के बच्चे के समान होती है। ठीक है, इनकी पढ़ाई है वो 5 से 6 क्लास तक कर सकते हैं, और 85% मानसिक मंद है वो इसी श्रेणी में आते हैं। किसमें? अति अल्प में। ये है वो खुद का रोजगार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, समाज के साथ समायोजन करते हैं, इनकी भाषा शैली है वो भी कुछ हद तक ठीक होती है। ठीक है, तो ये किसका है? अति अल्प का। अब अपन बात करेंगे वो करेंगे अल्प की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है वो है अल्प मानसिक मंद। अल्प मानसिक मंद है ना। तो पहले अपन ने बात की थी वो थी अति अल्प की, अब है वो करेंगे अपन अति अल्प की, है ना, वो करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।